नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। स्मृति ईरानी का अगर आप क्वालिफिकेशंस देखें तो 12वीं, एक नालायक सी 12वीं पास की, इतनी नालायक कि कॉलेज में, रेगुलर कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिल पाई। नए प्रधानमंत्री महोदय ने तमाम मंत्रियों का चयन करते समय सबका बायोडाटा चेक किया था। क्या अपनी छोटी बहन का बायोडाटा उन्होंने नहीं देखा? There is a difference between education, intelligence and literacy, and before we articulate such formulations, I think we should keep that distinction in mind. मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और स्मृति ईरानी में उनको पसंद करना है, तो उन्होंने स्मृति ईरानी को पसंद किया है। इसमें क्या आपत्ति किसी को है? ये स्मृति ईरानी की जो आलोचना कर रहे हैं उन्हें बंद होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के नाम पे नहीं, उसके काम पे आलोचना करें। उन्होंने स्मृति की शैक्षणिक योग्यता पूछी है। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है। रस्सी जल गई और बल अभी भी नहीं गया। अभी भी उसी तरह का अहंकार, उसी तरह की अराजकता और उसी तरह के अपशब्द। मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, श्री कामराज कितना पढ़े लिखे थे और सोनिया गांधी कितना पढ़ी लिखी है, जरा वो बताने कष्ट करें, फिर आगे बात करें। स्मृति ईरानी की पहचान टेलीविजन की बहू तुलसी के रूप में है। तुलसी भारतीय हिंदू नारी का एक स्टीरियोटाइप। मांग में 50 ग्राम मैंडेटरी सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां, सास को मां और ननद को बहन की तरह प्यार और सम्मान देने वाली एक ऐसी आदर्श भारतीय हिंदू नारी जिसके आंचल में दूध और आंखों में पानी है, थेपला बनाती है। एक ऐसी मां जो बच्चों को अच्छे संस्कार देती है कि बड़ों की इज्जत करो, सदा सच बोलो। लेकिन ये तुलसी है, स्मृति ईरानी नहीं। असली जिंदगी में स्मृति ईरानी तुलसी की तरह नहीं है। वो एक ऐसी महिला है जो किसी भी बहस में, किसी भी विषय पर हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष है, राज्यसभा की सदस्य है, यहां तक तो ठीक है। स्मृति ईरानी ने 2 दफे लोकसभा का चुनाव लड़ा, दोनों दफे हार गई, यहां तक भी ठीक है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। दोनों दफे इलेक्शन कमीशन में जो शपथ पत्र दाखिल किए, उसमें अपनी तालीम को लेकर अलग अलग जानकारी दी। 2004 में लिखा मैं बीए पास हूं, 2014 में लिखा मैं बीकॉम पार्ट 1 तक पढ़ी हूं। वैसे जैसे जैसे समय बढ़ता है लोगों की योग्यता बढ़ती है, लेकिन इसमें योग्यता कम हो रही है। बीए से बीकॉम पार्ट 1 तक आई है, यानी या तो ये ग्रेजुएट भी नहीं है या ये सिर्फ ग्रेजुएट हैं। ऊपर से नरेंद्र मोदी ने इन्हें पूरे देश का शिक्षा मंत्री बना दिया है। और इस वक्त 2 विवाद स्मृति ईरानी के साथ जुड़ गए हैं कि देश की शिक्षा मंत्री सिर्फ 12वीं पास है और उसने इलेक्शन कमीशन को अपनी तालीम की सही जानकारी नहीं दी है। इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का विषय, स्मृति ईरानी डिग्री विवाद। और इसी से निकलता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या शिक्षा मंत्री होने के लिए डिग्री जरूरी है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKPY या VKPN और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान हैं। स्टूडियो में है राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल और दिल्ली से जुड़े हैं जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर समाजशास्त्री श्री दीपांकर गुप्ता। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा शुरू करते हैं। पहले दर्शकों की राय और सवाल लेते हैं। ट्विटर पर हरप्रीत सिंह ने लिखा है कि 2 बार चुनाव में हार चुकी और पूरी तरह से अनुभवहीन स्मृति ईरानी को इतना बड़ा मंत्रालय क्यों दिया गया? जयपुर से सामाजिक कार्यकर्ता संजय शर्मा ने अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं संजय का सवाल। क्या स्मृति ईरानी जो खुद एक ग्रेजुएट नहीं है, वो क्या आईआईएम जैसे विभागों को निर्देश दे पाएगी? क्या उनकी गुणवत्ता में सुधार ला पाएगी? ये बड़ा यक्ष प्रश्न है जो आज सरकार की से पूछा जाना चाहिए। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, आप प्रोफेसर हैं, जेएनयू में से आपका ताल्लुक रहा है, आप यूपीएससी के मेंबर भी रहे हैं। इश्यू अब ये आ गया है कि क्या डिग्री जरूरी है, मंत्री बनने के लिए डिग्री जरूरी है? और ये जो दोनों सवाल पूछे, आप क्या जवाब देंगे? विनोद जी, इसमें 2 चीजें हैं। सिद्धांततः लोकतंत्र में मंत्री का पद संभालने के लिए डिग्री जरूरी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और टेक्निकलिटी उसकी जरूरी नहीं है, क्योंकि रेल मंत्री जरूरी नहीं कि रेल का इंजीनियर हो, स्वास्थ्य मंत्री जरूरी नहीं कि पेशेवर डॉक्टर हो। हालांकि ये रोचक है कि वर्तमान सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पेशेवर डॉक्टर हैं। लेकिन दूसरी ओर हम इस बात पर कानून मंत्री वकील हैं। कानून मंत्री वकील हैं। दूसरी जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, जैसा मैंने कहा कि ये एक सामान्य सिद्धांत के रूप में ये बात सही है कि डिग्री जरूरी नहीं है।
लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मैं ये मानता हूं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। उसके जो इश्यूज हैं वो केवल डिलीवरी और प्रोडक्ट जैसे नहीं है, वो इश्यूज विजन और इमेजिनेशन के इश्यूज हैं। इसीलिए आप देखें, ये संयोग नहीं है कि हमारे शिक्षा मंत्रियों में मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेकर के प्रोफेसर हुमायूं कबीर, डॉक्टर त्रिगुणा सेन, डॉक्टर पीसी चुंदर, हमारे पिछली सरकार में भी, यानी बीजेपी की पिछली सरकार में मुरली मनोहर जोशी, जो स्वयं पेशे से अध्यापक रहे हैं। एक मुझे लगता है कि ये बेहतर होता प्रधानमंत्री के लिए। फिर एक राजनीतिक वरिष्ठता का सवाल है, अनुभव का सवाल है। केवल राजनीतिक धरातल पर अगर आप बात करें कि साहब डिग्री की क्या जरूरत है, वो नेता हैं और उनको सहायता देने के लिए अफसर लोग होंगे, तमाम लोग होंगे। 2 चुनाव आप हार के आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी मंत्रालय में और खास करके शिक्षा, जैसा मैंने कहा कि उसका संबंध कल्पना से, मूल्यों से, विजन से और आदर्श से है। आप 2014 में आप बीए पार्ट 1 हैं, 2004 में आप बीए थी। जैसा आपने कहा कि लोगों की योग्यता वक्त के साथ बढ़ती है, इनकी घट गई। तो मुझे लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर इस अनावश्यक विवाद से बच सकते थे, और स्मृति जी को अगर किसी पद पर लेना चाहते ही थे तो कोई और मंत्रालय उनको दिया जा सकता था। और ये एक चीज मैं बता दूं आपको, बस आखिरी बात इस प्रसंग में। मानव संसाधन मंत्रालय को जो व्यक्ति दिया गया मंत्री के तौर पर, उससे एक संकेत ये भी मिलता है कि सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए शिक्षा की और मानव संसाधनों की अहमियत कितनी, एक संकेत उससे ये भी मिलता है। आप क्या ये कह रहे हैं कि एक नॉन सीरियस अप्रोच रखी गई है मंत्री? मुझे तो यही लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है। मैं एक बात आपसे और जानना के साथ मैं कह रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा है जी। मैं एक बात और जानना चाहता हूं, आप गुरुजन हैं, आपने पढ़ाया, बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया, जेएनयू में पढ़ाया आपने, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं जी। जब फर्क आता है एकेडमिक और नॉन एकेडमिक का, जो पूरा मुहावरा है, जो जुबान होती है एकेडमिक्स की, जो शिक्षाविद होते हैं, वो अलग होती है। बिल्कुल। क्या मंत्री इस काबिल है कि वो जुबान भी समझ पाए? विषय तो छोड़िए। नहीं, अब देखिए, इस पर मैं और आप अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। ये संभव है, प्रतिभाएं तरह तरह की होती हैं, बहुत प्रतिभा संपन्न हो सकती हैं स्मृति जी, और ऐन मुमकिन है कि वो सारी जुबान समझने लगें। लेकिन जो आशंका आपके मन में है वो मेरे मन में भी है। इसलिए मैंने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय एग्जैक्टली टेक्निकल मंत्रालय नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपको एक, ना तो ये टेक्निकल मंत्रालय और ना ये प्रोडक्ट डिलीवरी का मंत्रालय जी। इसमें बहुत व्यापक सोच, बहुत व्यापक विजन और एक तरह का एकेडमिक सवालों को और एकेडमिक जरूरतों को समझने का बोध, ऐसा स्मृति जी के पिछले 10 साल के सार्वजनिक जीवन से लगता नहीं। सार्वजनिक जीवन की मैं बात कर रहा हूं, मैं उनकी योग्यता और ना योग्यता की बात नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 10 साल के सार्वजनिक जीवन से ऐसा लगता नहीं कि शिक्षा या मानव संसाधन विकास से जुड़े मुद्दों पर उन्होंने कोई बहुत गहरा चिंतन किया हो या कोई उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हो। ऐसा लगता नहीं उनके पिछले 10-12 साल के सार्वजनिक जीवन से जी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से टीचर गगन बंसल ने फोन पर अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं क्या कह रही हैं गगन। बिहार में लालू जी और राबड़ी जी सीएम हो सकते हैं, तो स्मृति ईरानी जी तो फिर भी 12th पास है, वो क्यों नहीं हो सकती? जी, IBNखबर.com पर अंकुश तिवारी ने लिखा है कि क्या मोदी के प्रति वफादारी ही स्मृति की सबसे बड़ी योग्यता है। हमारे साथ प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सवाल ये उठ रहा है कि क्या मंत्री बनने के लिए डिग्री होना जरूरी है, पहली बात, और दूसरी बात, जो काबिलियत की जहां तक बात है, नरेंद्र मोदी का ये फैसला कैसा रहा? देखिए, जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा आपसे, ये मिनिस्ट्री में ऐसी कोई टेक्निकल बात तो है नहीं। आपको ये भी पता ज़रूर है कि मिनिस्ट्री तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, तो इसमें आपको, चूंकि वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में है, इसलिए उससे मतलब नहीं कि PhD होना चाहिए। जैसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में ऐसा नहीं कि वो उसको पायलट होना चाहिए। हालांकि मेरे ख्याल से सिविल एविएशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से ज़्यादा टेक्निकल है। पुरुषोत्तम जी ने ये भी कहा था कि इनका पहले का कोई हिस्ट्री नहीं है, जो स्मृति ईरानी ने एजुकेशन पे ज़्यादा गौर से कोई कमेंट किया हो। ये सब कहने के बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखना पड़ेगा क्या करती है आगे जाकर, क्योंकि स्कूल के आगे उन्होंने कोई डिग्री नहीं प्राप्त किया, इसका मतलब नहीं है
कि इस एजुकेशन के बारे में कोई सोच नहीं है। आप सोच जरा गौर करें, जब हम स्कूल पास करते हैं हम खुद और अपने बच्चों को भी खूब पढ़ाते हैं, खूब रात भर जगा कर सिखाते हैं ये करो वो करो, और जैसे वो अच्छी आदतें डालते हैं, और जैसे वो कॉलेज में आते हैं 3 साल बीए में कुछ नहीं करते, जितने भी अच्छी आदतें जितने भी सीखा उन्हें स्कूल में सब भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर स्मृति ईरानी चूंकि वो क्लास 12 पास है, उसको ये गौर रखें कि बीए, बीएससी, बीकॉम ये ग्रेजुएट लेवल पे हम कुछ नहीं सिखाते बच्चों को, और मुझे लगता नहीं कि बीए बीकॉम पास करने से कोई ज़्यादा फ़ायदा भी है। क्लास 12 और बीए बीकॉम एमएससी में कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि हाँ, अगर आप इंजीनियर हैं या आप डॉक्टर हैं वो अलग बात है, पर कितने लोग क्वालिफाइड इंजीनियर या डॉक्टर हैं। और साथ साथ मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि सिविल एविएशन में अगर पायलट नहीं ना हो तो एजुकेशन में आपको पीएचडी होने की ज़रूरत क्या है। जी, मैं सिर्फ सवाल इतना सा था कि ये जो पेचीदगियां आप बता रहे हैं, क्या जरूरी नहीं है कि जो शिक्षा मंत्री बने, एचआरडी मिनिस्टर बने, जिसके तहत शिक्षा भी आते हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र की ये पेचीदगियां जो आप बता रहे हैं, अभी ग्रेजुएट लेवल की बता रहे हैं, उसके बाद हायर लेवल की होती हैं, उसके बाद जो पूरा विजन होता है एजुकेशन का, जैसे पंडित नेहरू का था कि उच्च शिक्षा में इन्वेस्ट करो, लिहाजा हमारे आईआईएम बने, आईआईटीज बनी, मेडिकल कॉलेजेस बने, और ऑलमोस्ट 35% एक पढ़ी लिखी मिडिल क्लास क्रिएट हो गई। जी नहीं, मैं मानता हूं कि अगर एजुकेशन अगर बीए, एमए, पीएचडी हो तो अच्छा है, पर मैंने ये भी देखा है, क्योंकि अब हम भी काफ़ी साल गुजरे हैं हिंदुस्तान में और बहुत मिनिस्ट्री आए और गए, हमने ये भी देखा है कि पढ़ाई लिखाई के साथ मिनिस्ट्री में कैपेबिलिटीज़ का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोरिलेशन नहीं है। जी बहुत सारे मिनिस्टर रहे जिनकी डिग्रीज नहीं थे पर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। बहुत मिनिस्टर रहे जिनके हार्वर्ड से पीएचडी है, कहाँ से पीएचडी लेकर आए हैं और कुछ नहीं किया बल्कि बर्बादी करके गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये डिग्री लेकर एकदम बैठ जाना ये मतलब एक फजूल की बात है। जी, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नकाल में हम आपके सवाल उठाते रहेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं स्मृति से जुड़ा जो दूसरा विवाद है। आने वाले दिनों में ये विवाद उनके लिए ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। क्या अपनी पढ़ाई को लेकर स्मृति ने गलत बयानी की है? आखिर कितनी पढ़ी लिखी है स्मृति ईरानी? स्मृति ने अब तक 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार चुनाव आयोग में हलफनामा दिया, लेकिन शिक्षा अलग अलग दिखाई। 2004 में दिया हलफनामा देखिए, लिखा है उन्होंने 1996 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन स्कूल से बीए किया है। नीचे स्मृति ईरानी के दस्तखत भी हैं। अब इस साल अमेठी में चुनाव लड़ने से पहले दिया गया हलफनामा देखिए, लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ओपन स्कूल से 1994 में बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1, यानी 10 साल के अंतराल पर 2 हलफनामे। पढ़ाई को लेकर 2 अलग अलग दावे, 10 साल पहले बीए पास का दावा और अब बीकॉम पार्ट 1 की बात। क्या स्मृति ने जानते बूझते अपनी पढ़ाई के बारे में जानकारी छिपाई, या फिर सब अनजाने में हुआ? प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, जो तर्क है वो ये होता है कि काबिलियत और ईमानदारी जरूरी है, डिग्री जरूरी नहीं। ठीक बात है। ठीक है, बिल्कुल। काबिलियत के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इनकी काबिलियत, जैसे हमने पहले भी कहा, प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता ने भी कहा, वो भी देखना बाकी है। ठीक बात है। जहां तक ईमानदारी की बात है, ये 2 अलग अलग हलफनामे जो दिए गए हैं, उससे इनकी ईमानदारी पर सवाल उठता है, नहीं उठता? इसीलिए प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता ने जो बातें कही उस पर मैं 2 बातें हैं। एक तो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, और एक दुख के साथ और एक आयरनी के साथ कहा जा सकता है कि बहुत पढ़े लिखे मंत्रियों ने, हार्वर्ड पलट मंत्रियों ने इस देश की शिक्षा को जहां पहुंचा दिया है, अब उसके बाद उसका ज्यादा कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। अब यह स्थिति है कि बिगाड़ने को कुछ खास बचा नहीं है जो कोई भी मंत्री बिगाड़ देगा। इसीलिए ये मंत्रालय मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें सुधारने को बहुत कुछ है, बिगाड़ने को कुछ खास अब है नहीं। वो सही कहा प्रोफेसर साहब ने कि जो महान पढ़े लिखे मंत्री थे उन्होंने क्या किया है शिक्षा का, वो पिछले 5-10 साल में हम लोगों ने देखा है। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि मानव संसाधन मंत्रालय एक टेक्निकल डिलीवरी मंत्रालय नहीं है। मानव संसाधन मंत्रालय का कुछ संबंध मूल्यों से, कुछ आदर्शों से, और कुछ जिसे कहें कि दृष्टांतों और उदाहरणों से है। ऐसी स्थिति में अब जो मंत्री महोदया हैं उनके ये 2 एफिडेविट का मामला, और मैं कहता हूं ये बात फिर से मैं कहूंगा पूरे विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ, कि कतई जरूरी नहीं है कि उड्डयन मंत्री पायलट हों,
कतई जरूरी नहीं है कि माइनिंग मंत्री इंजीनियर हों, लेकिन शिक्षा जैसे मामले में जिसका संबंध समाज के किसी एक तबके से नहीं है बल्कि एक एक बच्चे से है, उस पर कम से कम कुछ गंभीरता, कुछ वरिष्ठता का इंप्रेशन आपने सार्वजनिक जीवन में छोड़ा हो। मेरी केवल इतनी मांग है। ये नहीं कि आपने कोई डिग्री ले रखी है या आप पीएचडी हैं या नहीं है, या आपने एजुकेशन पर पेपर प्रकाशित किए हैं या नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट एट ऑल। लेकिन कुछ इंप्रेशन आपने छोड़ा हो कि इन चीजों में आपकी कुछ गति है। और जहां तक वो एफिडेविट का सवाल है, भाई वो तो नैतिकता का भी सवाल है, वो कानून का भी सवाल है, और उस पर मुझे पता नहीं कि सरकार का और मंत्री महोदय का क्या जवाब है या क्या रवैया, मेरी जानकारी में नहीं है, आपकी जानकारी में इसमें तो दो बातें हैं ना। एक तो या तो कोई अपील फाइल करे या इलेक्शन कमीशन खुद सुओ मोटो नोटिस ले। हाँ, लेकिन रिकॉर्ड तो उसके अपने आप कह रहे हैं कि सरकार की ओर से कोई इस पर टिप्पणी नहीं आई, अभी नहीं आई। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अपैरेंटली अजीब बात है। जी, हम आगे बढ़ते हैं। जयपुर से वकील ललित शर्मा ने अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है ललित का। शिक्षा और डिग्री और व्यक्ति का विजन तीनों अलग अलग चीजें हैं। स्मृति ईरानी के मामले में जो बहस चल रही है वह बेमानी है। जरूरी है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित हो तो उसमें विजन की कमी भी हो सकती है। कई बार व्यक्ति कम पढ़े लिखा होने के बावजूद भी विजनरी हो सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर नितिन पटेल ने लिखा है कि क्या स्मृति पर सवाल उठाने वाले शिक्षा और योग्यता में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। बात वही आती है प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता की, शिक्षा और योग्यता, तालीम और काबिलियत का सबूत हमें देखना बाकी है। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्मृति ईरानी की क्या काबिलियत है, और वो देखना बाकी है। जहां तक ईमानदारी की बात है, वहां पर जैसे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल से बात हो रही थी, ये 2 एफिडेविट्स की वजह से एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये 2 एफिडेविट जो हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, इसका तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। ये जो अगर ये सही है तो इस पे इलेक्शन कमीशन को गौर करना चाहिए, किसी को ख्याल रखना चाहिए। और बात यह है कि इस मामले में बहुत एमपी ने गलत बयान दे रखा है, खास करके पैसा के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, एसेट्स के बारे में। तो इस चीज़ पे ज़रूर मैं मानता हूँ कि ये गलत बात है और इस पे कुछ करना चाहिए। और स्मृति ईरानी को अगर ये सही हो तो एटलीस्ट एक अपॉलॉजी देनी चाहिए। प्रोफेसर पुरुषोत्तम ने जो कहा पहले, वो जो उन्होंने कि इस पे उनका कोई विजन का कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं उस बात मानता हूँ कि अगर आपका चॉइस है तो ऐसा लोग को लाना चाहिए जिसका कोई विजन हो, पहले से बात की हो, कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दी हो। ये होने से बड़ा अच्छा होता, पर वो हुआ नहीं। आई अग्री विद प्रोफेसर पुरुषोत्तम। पर आपका सवाल है कि वो स्कूल डिग्री के साथ, मैं स्कूल और कॉलेज डिग्री के साथ बारे में कह रहा हूँ, वो स्कूल और कॉलेज डिग्री और विजन का कोई ताल्लुकात नहीं है। बहुत लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं पर विजन काफ़ी ज़बरदस्त है। अब मेरे आसपास बहुत लोग रहते भी हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं, जिनका डिग्री नहीं है और उनका सोच बहुत बड़ा है, बहुत महान है। और मैं नहीं कह रहा कि स्मिता पटेल की है, क्योंकि स्मिता ईरानी की, क्योंकि स्मिता ईरानी ने, जैसे प्रोफेसर पुरुषोत्तम ने कहा कि पहले कोई एविडेंस दिया नहीं इस बारे में, तो दैट ज्यूरी इज स्टिल आउट। पर जो अगर आप सिर्फ डिग्री के बारे में बात करें तो उस पे मेरा ये ख्याल है कि उसको लेकर ज्यादा चर्चा ना करें तो अच्छा है। जी, बिल्कुल प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ आखिर में। वो बात ये है कि एक शब्द होता है विसंगति, या अंग्रेजी में इनकॉन्ग्रुइटी जिसे बोलते हैं, कि क्योंकि विनोद दुआ टेलीविजन प्रोग्राम करते हैं इसलिए इन्हें मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन बना दीजिए। कहीं आपको इसमें इनकॉन्ग्रुइटी भी दिखती है? विसंगति तो दिख रही है, लेकिन देखिए वही वाली बात है कि ये जो उदाहरण आपने दिया, तो भी अच्छा एक रोल किया तुलसी का जो पॉपुलर हुआ, नहीं, देखिए अब शिक्षा मंत्री, मुझे नहीं लगता कि इस कारण होगा, बल्कि वो तो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता और प्रधानमंत्री के प्रति उनकी वफादारी, उनके अनुराग का पुरस्कार है, जो हर प्रधानमंत्री करता है। वहां तक बात समझ में आती है। और जहां तक विजन का और काबिलियत का सवाल है, सो ऑब्वियसली जूरी इज स्टिल आउट, वी कांट से एनीथिंग। लेट अस होप, उम्मीद करें कि बहुत अच्छा विजन, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, दीपांकर जी ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कम पढ़े लिखे लोगों में बहुत बड़ा विजन हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, और हम उम्मीद करें कि शायद ऐसा कुछ हो। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या शिक्षा मंत्री होने के लिए डिग्री जरूरी है। इस सवाल पर हमें 62% लोगों ने हां में जवाब भेजा है, जबकि 38% लोगों ने ना में जवाब भेजा है।
तो चर्चा का निचोड़ ये निकलता है कि डिग्री होनी जरूरी है, लोग मान रहे हैं, लेकिन डिग्री हो ना हो, काबिलियत और ईमानदारी जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में स्मृति ईरानी की काबिलियत का सबूत हमने अब तक नहीं देखा है। जहां तक ईमानदारी की बात है, इलेक्शन कमीशन को दिए गए 2 अलग अलग एफिडेविट की वजह से उनकी ईमानदारी पर एक बहुत बड़ा सवाल लग चुका है। लेकिन कुछ गुलाम रूहें हैं जो स्मृति ईरानी की तुलना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से कर रही हैं कि टैगोर के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। लेकिन ये गुलाम रूहें भूलती हैं कि नोबेल प्राइज विजेता गुरुदेव जो थे वो नाटककार थे। ताशेर देश, वाल्मीकि प्रतिभा जैसे नाटकों के लेखक, गोरा और बादल जैसे उपन्यासों के लेखक, द क्रेसेंट मून जैसे सूक्ति संग्रह के लेखक और गीतांजलि जैसे काव्य संग्रह के कवि। उनकी रचनाओं पर जाने कितने लोगों ने पीएचडी हासिल की है। मुझे नहीं जान पड़ता कि सास भी कभी बहू थी या तुलसी पर कितनी पीएचडी की गई। तो आखिर में उन गुलाम रूहों के लिए और उन अति उत्साही अहंकारी समर्थकों के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां हाजिर हैं। प्रभु, मेरे समस्त अहंकार को आंखों के पानी में डुबा दे। अपने झूठे महत्व की रक्षा करते हुए मैं केवल अपनी लघुता दिखाता हूं। प्रतिक्षण अपनी ही परिक्रमा करते हुए मैं क्षीण और जर्जर होता जा रहा हूं। प्रभु, मेरे समस्त अहंकार आंखों के पानी में डुबा दे। ये था आज का प्रश्नकाल। अब गुरुवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके हैं। नमस्कार।